हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इनेमी प्रॉपर्टी के बारे में। क्यों? क्योंकि सैफ अली खान पे ये केस चल रहा है इनेमी प्रॉपर्टी का, और इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इन्हें एक अभी जो ट्रिब्यूनल गठित किया गया है उनके पास जाने का आदेश दिया है। तो यहाँ पे हम यह देखेंगे कि एक्चुअली इनेमी प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी इसका डिफिनीशन क्या है सरकार के अनुसार। इनेमी प्रॉपर्टी को सरकार कैसे घोषित करती है, कौन सा प्रॉपर्टी इनेमी प्रॉपर्टी है। कुछ डाटा भी देखेंगे कि इंडिया में कितने इनेमी प्रॉपर्टी है, यानी शत्रु संपत्ति है, और इस तरह का शत्रु संपत्ति सैफ अली खान के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें, जितने भी कीवर्ड इसमें आएंगे, अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सैफ अली खान जो बॉलीवुड एक्टर हैं और प्रिंसली जो पटौदी फैमिली है, उनके ये वंशज भी हैं। इन्होंने एक इस तरह का एम्ब्रॉयड हो गया है लीगल बैटल इस प्रॉपर्टी में जो फंसे हुए हैं। क्या? जिस प्रॉपर्टी का जो भोपाल में है 1500 करोड़ का प्रॉपर्टी है, और इस 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी जो भोपाल में है, इसको इनेमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और यह जो मैनेज हो रहा है कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, यह गवर्नमेंट बॉडी है जो जितने भी इनेमी प्रॉपर्टी है इंडिया में उसको यह मैनेज करती है। कौन बॉडी? कस्टोडियन ऑफ इनेमी। तो उसके पास इनके यह 1500 करोड़ का भोपाल में जो प्रॉपर्टी है उसी के इनके पास है, कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी के पास है। क्लियर? ये गवर्नमेंट बॉडी है जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करती है, जो प्रॉपर्टी किसी के द्वारा छोड़ के, इंडिया में छोड़ के किस इनेमी नेशन के पास चलेगा। इनेमी नेशन जैसे अब चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना। इनेमी यानी किसी का प्रॉपर्टी है जो इंडिया में है, और इंडिया से वह छोड़ के या तो चाइना चले गए या पाकिस्तान चले गए, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है या इनेमी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है, यानी शत्रु संपत्ति घोषित कर दी जाती है। और इस संपत्ति कौन देख रेख करता है? यह कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी एक बॉडी है, एक जो कि इस तरह के प्रॉपर्टी को मैनेज करती है। तो अभी जो 1500 करोड़ का यह जो प्रॉपर्टी है यह इसी बॉडी के पास है, जो बिलोंग करता है किससे? सैफ अली खान से। यानी पटौदी जो फैमिली है, पटौदी फैमिली, उनके ये वंशज है सैफ अली खान। तो जो हायर इनके लीगल हायर हुए, लेकिन यह प्रॉपर्टी अभी इसके पास यानी सरकार के पास है। यही केस चल रहा है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? लेकिन सबसे पहले हम यह देखेंगे कि एक्चुअली इनेमी प्रॉपर्टी यानी शत्रु संपत्ति क्या होता है। देखें, शत्रु संपत्ति इनेमी प्रॉपर्टी वह संपत्ति होता है, वह एसेट्स है जो किसी इंडिविजुअल द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा उसे इंडिया में छोड़ के चला गया। माने कोई व्यक्ति इंडिया में संपत्ति है उनका, वो छोड़ के कहाँ चला गया है? पाकिस्तान या चाइना चला गया है ना। ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट, किस कन्फ्लिक्ट के? इंडो पाक 1965 या 71 जो युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, या इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी छोड़ के किसी माने यानी पाकिस्तान या चाइना चला गया हो, तो इस प्रॉपर्टी को, जो भी इनका प्रॉपर्टी है, इसको इनेमी प्रॉपर्टी बोले जाती है। इनेमी प्रॉपर्टी सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाता है। क्लियर? सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाता है। आया बात समझ में? इनेमी प्रॉपर्टी। अब आते हैं कि जो अभी आप देखिए कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी, यानी यह बॉडी है जो कि जितने भी प्रॉपर्टी इनेमी प्रॉपर्टी है उसको देख रेख करती है, मैनेज करती है। यह बॉडी कहाँ से आया? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1962 में लागू किया गया। या इस रूल के तहत जो भी इस तरह का प्रॉपर्टी है, वह कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी नामक जो बॉडी है, जो गार्जियन है इनेमी प्रॉपर्टी का, वह मैनेज करती है। किसके बिहाफ पे? इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। यानी इंडियन गवर्नमेंट का यह बॉडी है, यह मैनेज करती है जितने भी इनेमी प्रॉपर्टी है इंडिया में, है ना। इस प्रॉपर्टी में मूवेबल भी हो सकता है, यानी अचल संपत्ति भी हो सकता है ना। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, अचल संपत्ति, चल संपत्ति जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सारे संपत्ति को यह बॉडी मैनेज करती है। क्लियर? सबसे पहले इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट आया 1968 में, बाद में उसमें अमेंडमेंट भी आया, उसकी भी बात करेंगे, जो कि गवर्न करता है इस मैनेजमेंट कैसे होगा, और इस तरह के जो एसेट है, संपत्ति को है, कैसे मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। ये कौन कंट्रोल करता है? कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी के तहत। इनेमी प्रॉपर्टी क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टी जो किसी व्यक्ति द्वारा इंडिया में छोड़ के दुश्मन देश में चले गए हैं, जैसे पाकिस्तान और चाइना में। क्लियर? तो उसको इनेमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर?
अब आते हैं इनेमी प्रॉपर्टी केस सैफ अली खान के साथ कैसे जुड़ा हुआ। देखिए सैफ अली खान के थोड़ा सा पीछे उनके खानदान की बात करते हैं। 1947 में जो है, जो भोपाल का जो राजा थे वो कौन था, नवाब हमीदुल्लाह खान। 1947 की बात कर रहे हैं जब देश आजाद हुआ था। इनके नवाब हमीदुल्लाह खान के 3 डॉटर थी। जो सबसे बड़ी डॉटर है अबीदा सुल्तान, वह 1950 में पाकिस्तान चली गई इंडिया छोड़ के। क्लियर। दूसरी जो डॉटर है साजिदा सुल्तान, वह इंडिया में ही रही, वह नहीं गई, पाकिस्तान नहीं गई। और उनकी शादी हुई नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से, जो कि प्लेयर थे, वो भी क्रिकेट के और इंग्लैंड और इंडिया दोनों के लिए खेले थे वो, है ना। उनके जो सन है, जो लीजेंडरी मंसूर अली खान, जो टाइगर पटौदी हैं, या इनके सन है, किनके सन है, या साजिदा सुल्तान के सन है, या नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी के बेटे हैं। और इन टाइगर पटौदी के बेटे हैं कौन है, या पटौती सन है कौन, सैफ अली खान, जो कि इनके प्रॉपर्टी, जो भोपाल में प्रॉपर्टी है, इनके या वंशज हो गए, है ना, इनके या वंशज हो गए। आया बात समझ में। तो यह इनका प्रॉपर्टी का ये है। यह बहुत बड़े राजा थे, भोपाल के राजा थे। और इनके 3 बेटी, जो एक बेटी तो पाकिस्तान चली गई, एक बेटी यहीं रही, जो शादी करके उनसे या सैफ अली खान हुए, है ना, यानी मंसूर अली खान टाइगर के पटौती के या हुए। इनके साथ शादी हुआ इनसे ये, इनके बेटा ये हैं टाइगर पटौदी, और टाइगर पटौदी के क्या है, टाइगर पटौदी के सन है क्या, सैफ अली खान। आया समझ में। यह हो गया इनके थोड़ा सा संपत्ति का हम दे दिए कि कहां कहां से आया। क्लियर। अब लीगल डिस्प्यूट कब चालू हुआ, या कानूनी जो मामला कब चालू हुआ इनके प्रॉपर्टी के साथ। एक्चुअली इनका 2014 में जो इनका 1500 करोड़ का जो संपत्ति है, उसको घोषित कर दिया गया इनेमी प्रॉपर्टी, कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी, या जो बॉडी है जिसकी आप चर्चा किया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, या पटौदी के जो प्रॉपर्टी है 1500 करोड़ का, या इनेमी एसेट्स है, यानी शत्रु संपत्ति है। 2015 में सैफ अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में लीगल चैलेंज करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इन्होंने केस फाइल किया। 2016 में क्या हुआ कि इनेमी प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन ऑर्डिनेंस पारित किया गया, अध्यादेश, जो बाद में कानून बन गया। यह अध्यादेश क्या किया कि कोई भी अगर इनेमी प्रॉपर्टी है या शत्रु संपत्ति है, तो उसके जो हायर, यानी उसके जो लीगल हायर है ना, लीगल वंशज है, जिनके पास संपत्ति जाता है, उनको यह संपत्ति नहीं मिलेगा, है ना। यानी यह बारिंग लीगल हायर टू क्लेमिंग सच प्रॉपर्टी, ऐसा करके उन्होंने इसमें ऑर्डिनेंस ला दिया। आया बात समझ में। 15 में उन्होंने केस किया और 16 में ऑर्डिनेंस ला दिया। 2025 में यही मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया है साहब को कि जो भी अभी नया ट्रिब्यूनल बना है, अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल बना है, उसके पास आप जाइए, वह आपके मामले को देखेगा। मैं नहीं देख सकता, चूंकि कानून बन चुका है कि कोई भी उनके जो फैमिली के जो हायर हैं, वंशज है, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकता है ना। जो वंशज है उनको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकता, या इनेमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन ऑर्डिनेंस आ गया है। क्लियर। 2016। अब हम आते हैं कि आखिर अब सवाल उठता है कि कैन हायर इनहेरिट इनेमी प्रॉपर्टी, क्या उनके वंशज जो है उस प्रॉपर्टी का हकदार मालिक हो सकते हैं। यह इनेमी प्रॉपर्टी जो सबसे पहले आया था 1968 में, इसके तहत तो हो सकते थे, लेकिन जो अमेंडमेंट 2017 में कर दिया गया, अब यह मुश्किल है, उसके मालिक नहीं हो सकते। क्लियर। क्योंकि इनेमी प्रॉपर्टी जो है पूरी तरह जो कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी बॉडी है उसके पास चला जाता है, यानी जो भी उनके कानूनी रूप से वंशज है या हायर है या इंडियन सिटीजन भी है, जैसे सैफ अली खान है, वह भी इस प्रॉपर्टी को ना ही ले सकते हैं, ना ही किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर। क्योंकि 2017 के अमेंडमेंट में यह क्लियर डिफिनीशन कर दिया है इनेमी सब्जेक्ट को, और क्लियर बता दिया है कि इनहेरिटेंस क्लेम नहीं हो सकता किसी भी इनेमी प्रॉपर्टी के, कोई भी, अगर वो इंडिया में रहते भी हैं या कोई और कंट्री में भी रहते हैं, तो यह जो इनेमी प्रॉपर्टी एक बार घोषित कर दिया गया, तो वह कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी के पास ही रहेगा, उस बॉडी के पास ही रहेगा। तो सवाल ही नहीं होता अभी तक के हिसाब से कि उनको यह प्रॉपर्टी मिल जाए। अब यह 2017 का जो अध्यादेश है, यह कैसे आया। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि एक महमूदाबाद केस, वहाँ के एक राजा थे, नाम है राजा,
वह 1957 में पाकिस्तान चले गए और उनका बहुत सारा जो वास्ट स्टेट उत्तर प्रदेश में छोड़ के गए, है ना। बाद में बहुत सारा लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया कि हाँ उनके जो वंशज थे कि यह प्रॉपर्टी मेरा है, चूंकि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, वो पाकिस्तान चले गए, है ना। बाद में क्या हुआ कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया उनके वंशज को कि हाँ ठीक है आप इसके मालिक हो सकते हैं। यही चीज था कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब जब 2005 में अलाउ कर दिया गया कि राजा के वंशज को, तो बहुत सारे इस तरह के इनेमी प्रॉपर्टी के वंशज निकलने लगे, बहुत सारे इनहेरिटेंस क्लेम होने लगे कि हाँ भैया ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा पाकिस्तान चला गया, चाइना चला गया, मेरे बाबा थे, दादा थे, अब इसका मालिक। इसी सब के कारण 2017 में इस अमेंडमेंट गवर्नमेंट लाया और जो भी यह फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इसको ओवरटर्न कर दिया, बदल दिया। तो करंट स्थिति क्या है? करंट स्थिति यह है कि 2018 के डिस्पोजल गाइडलाइन यह बताता है कि कोई भी जो शत्रु संपत्ति है उसका सेल, बेचना या ऑक्शन, नीलामी करना इनेमी प्रॉपर्टी का, और उससे जो भी पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड में जमा होगा इंडिया के। क्लियर? यानी किसी को यह पैसा नहीं दिया जाएगा। क्लियर? अब आते हैं इसका स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक निहितार्थ क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है इस अमेंडमेंट के और इस तरह के कि उसके किसी लीगल हायर को नहीं दिया जाएगा। देखिए अभी अगर बात करें तो इंडिया में लगभग 9400 इनेमी प्रॉपर्टी है, इससे भी ज़्यादा है। अगर उसकी कॉस्ट की बात करें तो 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनेमी प्रॉपर्टी। उसमें से 9280 प्रॉपर्टी तो उसका है जो पाकिस्तानी नेशनल के हैं, यानी यहाँ से छोड़ के चले गए, और 126 प्रॉपर्टी है जो चाइनीज नेशनल का। देखिए कितना संपत्ति है। अगर रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू पोटेंशियल क्या था, 2018 में गवर्नमेंट इनेमी शेयर को अगर बेचना शुरू किया तो वो 3000 करोड़ का बेचा, और अभी तक चलिए रहा है, जो कि खुद होम मिनिस्ट्री अमित शाह के देखरेख में और ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री के देखरेख में उनकी जो शेयर है वो बेचे जा रहा है। यही इनेमी प्रॉपर्टी का हाल है। क्लियर? तो एक रणनीतिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से देश के लिए अच्छा है कि यहाँ यह प्रॉपर्टी चले गए पाकिस्तान छोड़ के, चाइना छोड़ के, तो यह देश के काम आ रहा। क्लियर? यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह पॉलिटी के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।